अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि जो एंड यूजर्स लाहौर स्मार्ट सिटी के इनिशियल स्टेज पर फायदा नहीं उठा पाए, उनके लिए अभी क्या ऑप्शंस हैं और उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वर्ड है एंड यूजर, उसका मतलब ही ये होता है कि उनका शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है, उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि यार यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना घर बनाएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ पे कल को हम लोग रिहाइश के तौर पर खुद शिफ्ट होंगे। तो इनिशियल स्टेज पर तो वो बाइंग कर नहीं सके। अब वो चूंकि कंफ्यूज है कि यार हम लोग को एज एन एंड यूजर आना है तो कौन सी लोकेशन जो है हम लोग के लिए प्राइम हो सकती है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लोकेशन का इसमें क्या रोल होता है। अब एंड यूजर के लिए लोकेशन का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर उन लोगों ने एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर कल को शिफ्ट होना है तो उनको ये सब भी देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सेस जो है वो उनके लिए इजी है, या फिर कौन सी लोकेशन, कौन सा प्लॉट जो है वो एक अच्छी लोकेशन पे है। एंड यूजर हैं तो जाहिर सी बात है उनको इनिशियल स्टेज से ही प्लॉट की जो सिलेक्शन है वो इस तरह की करनी चाहिए कि कल को, क्योंकि एक दफा घर की कंस्ट्रक्शन हो गई, एक दफा वो शिफ्ट हो गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 माह बाद दोबारा किसी और घर में शिफ्ट हो जाए, मजीद 3 माह वो लोकेशन नहीं समझ आई, फिर से किसी और घर में शिफ्ट हो जाए। तो एंड यूजर के लिए प्लॉट की सिलेक्शन जो है वो सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो अभी जो हम लोग एंड यूजर्स के लिए सबसे प्राइम लोकेशन समझते हैं, एक तो ओवरसीज प्राइम की है। लेकिन चूंकि ओवरसीज प्राइम के अंदर बजट ज्यादा है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर ये चीज आपको सजेस्ट करूंगा, अगर तो आपका बजट ज्यादा है और आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग ओवरसीज प्राइम की ऑप्शन में जा सकते हैं, क्योंकि इट्स अ गुड ऑप्शन। इसकी लोकेशन ओवरऑल बहुत ज्यादा प्राइम है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हुई हुई है। अगर आप लोग लाहौर स्मार्ट सिटी का ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो आपको आइडिया होगा कि एंटर होते साथ ही अभी जो करंट एक्सेस है लाहौर स्मार्ट सिटी के पास, एंटर होते साथ ही पहले ओवरसीज का ब्लॉक आता है, ओवरसीज वेस्ट, उसके बाद फिर ओवरसीज प्राइम ब्लॉक आता है, जहां पे ओवरसीज प्राइम का सेक्टर बी, जहां पे आपको स्कूल देखने को मिलता है, फिर मस्जिद है, फिर 5 मरला के कुछ कंस्ट्रक्टेड विलास हैं जिनकी ऑलरेडी डील चल रही है। उसके बाद फिर आप लोग आगे जाते हैं, आपका बुलेवार्ड आता है और सेक्टर ए आ जाता है। तो आप लोग के भी आइडिया, आप लोग को उस चीज का होगा कि जी जो सेक्टर ए और सेक्टर बी है उसकी काफी जबरदस्त लोकेशन है, क्योंकि सेक्टर ए जो है अगर उसकी बात करें तो वो रिंग रोड से नियरेस्ट है, सेक्टर बी जो है वो जीटी रोड से नियरेस्ट है। और अगर जीटी रोड का ये अंडरपास जो है ये कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट होती है तो आपको दोनों सेक्टर्स में जो एक्सेस है वो जीटी रोड से इजीली मिल सकती है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो ओवरसीज सेंट्रल का ब्लॉक है वो बहुत ज्यादा प्राइम स्पॉट के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो ओवरसीज सेंट्रल का ब्लॉक है वो बिल्कुल रिंग रोड वाली एक्सेस है, उसके बिल्कुल साथ लोकेटेड है। तो एक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपके जो आपने चोजन आपका प्लॉट होता है उससे कितना ज्यादा दूर है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपने जॉब पे जाना है, आपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, आपने अगर एक्सेस को यूज करना है, किसी भी स्पॉट पे आपने रीच करना है, तो एक्सेस जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करनी चाहिए। दूसरी चीज, बाकी की तमाम एमिनिटीज, बाकी की तमाम फैसिलिटीज जो है वो ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जिसमें रावी कमर्शियल आप लोगों को आइडिया होगा कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जहां पे क्लिनिक आ चुका है, फार्मेसी आ चुकी भी है, फिर मार्ट ऑपरेशनल हो चुका हुआ है, सैलून आ चुका हुआ है। फ्यूचर जो है वो वक्त के साथ साथ बाकी भी जो कमर्शियल्स हैं, अब ओवरसीज प्राइम के अंदर इतने कमर्शियल हैं जिनके ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, व्हिच गिव्स अस एन आइडिया कि बहुत जल्द यहाँ पे बाकी के भी जो कमर्शियल हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। और कमर्शियल के ऑपरेशनल होने का मतलब यही है कि तब तक कमर्शियल ऑपरेशनल नहीं होता जब तक पॉपुलेशन नहीं आना शुरू होती। और एक दफा पॉपुलेशन सोसाइटी के अंदर आनी शुरू हो जाए तो सोसाइटी की जो अपनी वर्थ है उसमें भी हम लोग को इजाफा देखने को मिलता है। फिर ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज मैंने इनिशियली मेंशन की थी कि करंट एक्सेस जो लाहौर स्मार्ट सिटी के पास है, वहां से जब आप लोग एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप लोग को ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक देखने को मिलता है, जहां पे स्कूल का जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी फिनिशिंग बाकी है। उसके अलावा वहां पे 5 मरला के टाउन हाउसेस, मरीना टाउन हाउसेस के नाम से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिसका पेमेंट प्लान बहुत आसान है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। इसी तरह आपको ओवरसीज प्राइम के अंदर भी घरों की ऑप्शंस मिल जाती है। अच्छा, ये जो घरों की बात है ये मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि एंड यूजर है, जाहिर सी बात है, तो अगर उनका माइंड बनता है एक कंस्ट्रक्टेड हाउस लेने का तो उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो मरीना टाउन हाउस में भी जा सकते हैं। वो लोग 5 मरला जो ओवरसीज प्राइम के अंदर कंस्ट्रक्टेड हाउसेस हैं, जो सिग्नेचर विलास है बेसिकली, उनमें भी जा सकते हैं। फिर आपके पास 10 मरला फेसिंग पार्क विलास की भी ऑप्शन आती है। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये जो तमाम घर है, ये जो तमाम
सोसाइटी की तरफ से विलास बनाकर दिए जा रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ लॉन्च किए गए हैं, तो आपके लिए वो भी आसानी हो जाएगी। आगे आपकी अपनी मर्जी, अगर आप प्लॉट लेकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घर का, जो ओवरऑल लोकेशन चूज की गई है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, तो आप लोग उस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी में ये तमाम बातें जो है ये एंड यूजर्स के लिए थी। अगर आप लोग एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं, आप लोग की कोई पिछली बाइंग है या फिर आप लोग कोई फर्दर बाइंग करना चाह रहे हैं, मजीद कोई डिटेल चाहते हैं, कोई क्यूरी है, कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0300200037 पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।